हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो होप सो आप सभी ठीक होंगे। आज इस वीडियो में आपसे मैं जो हर दिन की तरह जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है बैंकिंग सेक्टर से। एमपी राज्य सहकारी बैंक यानी कि एपेक्स बैंक ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है जिसमें लगभग 2200 प्लस यहाँ पे वैकेंसी उन्होंने जारी की है, जिसमें लगभग 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। क्लर्क के लिए, उसके बाद में यहाँ पे संविदा पोस्ट के लिए और सोसाइटी मैनेजर के लिए यहाँ पे लगभग 35 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है ये वैकेंसी जारी की गई है। इसी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन आपसे मैं करने वाला हूँ। सिंपली आपको मैं समराइज कर दूंगा क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, सिलेक्शन पैटर्न के हिसाब से कैसा रहेगा, उसके बाद में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा है, वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसी है और अप्लाई कैसे करना है सबसे इंपॉर्टेंट वो भी, और कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है अप्लाई करने वक्त। और लास्ट में आपसे मैं सारे लिंक्स भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, उसके बाद डायरेक्टली जाके उस लिंक्स पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल लिंक्स आपसे मैं शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया, वैकेंसी जो है वो 2200 प्लस है। उसमें भी अगर कैटेगराइज करके देखें तो 896 जो पोस्ट है वो है बैंकिंग असिस्टेंट, जो क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है। 135 वैकेंसी जो है वो सोसाइटी मैनेजर की है। सबसे पहले उसमें भी आपको एक चीज बता दूं, मध्य प्रदेश डोमिसाइल कैन अप्लाई, यानी कि एमपी डोमिसाइल आपका होना चाहिए। 26 तारीख से फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है, 3 दिन पहले। 25 तारीख लास्ट है, 25 दिसंबर, बहुत आपके पास टाइम है। 500 रुपए फीस आपको रहेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 250 और आपको 18% जो जीएसटी भी यहाँ पे एडिशनल पे करना है। नॉन रिफंडेबल आपकी ये फीस रहेगी, जो हमेशा वैसा ही होता है। डेट ऑफ यहाँ पे डाउनलोडिंग कॉल लेटर है आपको 7 दिन पहले मिलेगा। यहाँ पे अब तक कुछ भी अनाउंस नहीं किया ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, लेकिन प्रोबेबली फेब में हो सकता है, फरवरी में तक ये एग्जाम हो सकता है। बाकी आपको इंटीमेशन इसी चैनल पे मिलता जाएगा, प्लस आपको मेल आईडी या आपके फोन नंबर पे मैसेजेस भी आते जाएंगे। लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो तुरंत लगेगा 10 दिन के बाद। यहाँ पे ये भी ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 10 दिन के बाद आपका रिजल्ट लगेगा। ये जो है ये बैकलॉग वैकेंसी पोस्ट है जो आपको नजर आ रही है सामने। तो इसमें डेफिनेटली जो कैटेगरीज के वही सारे पोस्ट होंगे, जिसमें क्लर्क के 503 है, संविदा के लिए 117 है, सोसाइटी मैनेजर के लिए 169 है। ओवरऑल आपको आगे बताऊंगा कैसे कैसे पोस्ट है कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए। लेकिन ये जो है एससी एसटी और ओबीसी यानी कि ये जो बैकलॉग वैकेंट है वो यहाँ पे एड ऑन कर दिए है। ओके, नाउ कैंडिडेट शाल पेड मिनिमम सैलरी एज पर द स्केल। तो आपका जो स्केल रहेगा उसके हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। अब बात करते हैं आगे के बारे में। कैटेगरी वाइज जो आपको मैंने यहाँ पे बैकलॉग सीट्स दिखाए पूरे 503 117 169 यहाँ पे जो दिए हैं, उसको यहाँ पे यानी कि डीसीसीबी के हिसाब से यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज यहाँ पे की है एससी एसटी और ओबीसी के लिए, इसको यहाँ पे बताया है मैट्रिक्स में। ये वैकेंसी मैट्रिक्स है जिसमें आपको पता चल जाएगा आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके वाइज यहाँ पे कितनी वैकेंसी है आपकी कैटेगरी वाइज। ये जो है अगेन मैं बता रहा हूँ, ये बैकलॉग सीट्स है जिसमें ओपन कैटेगरी नहीं है। ओपन का मैं आपको आगे बताऊंगा जो ओवरऑल वैकेंसी उसके हिसाब से। अब इसमें मैं ज्यादा इन डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि लगभग 35 डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसीज है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जो खारगोन है वहां पे 89 वैकेंसी है, मैक्सिमम जो वैकेंसीज मैं बता रहा हूँ उस डिस्ट्रिक्ट में आपको नजर आएंगी। वही भोपाल में जो वैकेंसी है वो 9 है। ये जो बैकलॉग सीट्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब आगे बात करेंगे सोसाइटी मैनेजर के बैकलॉग सीट्स के बारे में। यहाँ पे भी आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज नजर आएगा। ये सारे बैकलॉग वैकेंसीज जो है वो एस सी एस टी ओबीसी के लिए है कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे। अब हम बात करेंगे अदर देन बैकलॉग। ओके, यानी कि क्लर्क की जो वैकेंसी या फिर सोसाइटी मैनेजर की जो वैकेंसी है वो अदर देन बैकलॉग, यानी कि यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी एससी एसटी और ओबीसी जो अभी प्रेजेंट वैकेंसी है यहाँ पे दी है। तो 223 वैकेंसी क्लर्क की है टोटल। 53 संविदा के लिए 1100 यानी कि लगभग 1190 के करीब यहाँ पे वैकेंसी जो है वो सोसाइटी मैनेजर की है। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड आपका आएगा क्योंकि ये अदर देन जो हमेशा जो बैकलॉग वैकेंसीज होती है वो कैटेगरीज में ही होती है मोस्टली। इसमें आपका जो ये करंट वैकेंसीज है, ओके, इसमें ये बैकलॉग वाली ऐड बाद में हो जाएगा। तो इसके हिसाब से भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको अभी ओपन भी यहाँ पे ऐड हो गया, ईडब्ल्यूएस भी ऐड हो गया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिवाइड करके बताया है नेम ऑफ द डीसीसीबी, यानी कि आपके जिले या आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से।
ओके इसमें भी सजापुर में 79 वैकेंसी है लगभग टोटल अगर हम बात करेंगे। ये जो है ये क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर का मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे यस कैटेगरी वाइज वैकेंट पोस्ट ऑफ बैंकिंग असिस्टेंट अदर देन बैकलॉग, और ये आएगा आपका संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर। तो ये संविदा की जो वैकेंसी है और डेफिनेटली अदर देन बैकलॉग यानी कि करंट, और ये अभी जो लास्ट में आता है वो सोसाइटी मैनेजर जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। तो ये भी आपको यहाँ पे बैलेंस चार्ट पे यानी कि आपके करंट वैकेंसीज के हिसाब से बताया गया है। ज्यादा कंफ्यूज मत हो, मैंने इसलिए आपको सॉर्ट आउट कर दिया है सारी चीजें कि कैसा कैसा रहेगा। बैकलॉग्स हमेशा कैटेगरीज में ही होते हैं वैकेंसी मोस्टली, और करंट वैकेंसीज में ओपन कैटेगरीज भी ऐड ऑन हो जाती है, और बैकलॉग्स आपके SC ST में भी यहाँ पे ऐड होंगे। ओके जहाँ पे भी आपको डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करोगे तो आप सिंपली बता रहा हूँ, अगर आप समझो SC कैटेगरी से हो, आप ये जबलपुर में अप्लाई करने वाले हो, तो डेफिनेटली आप इन्हीं वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो। ये वैकेंसीज प्लस आपकी सोसाइटी मैनेजर के जो भी बैकलॉग होंगे वो भी आपके ऐड हो जाएंगे इसमें। तो इस प्रकार आपका रहेगा। अब बात करते बाकी चीजों के बारे में। मध्य प्रदेश आपका डोमिसाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है वाइल अप्लाइंग, ये चीज याद रखना। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। सो आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे जरूरी है क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर संविदा के लिए या फिर सोसाइटी मैनेजर के लिए, वो बता दूं। ग्रेजुएट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद द नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग इज इसेंशियल। यहाँ पे एंड में बताया, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको ये होना जरूरी है। 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये 5 में से आपका एक चीज होना जरूरी है ग्रेजुएशन के साथ। फिर उसमें क्या है, डिप्लोमा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा फ्रॉम एनी ओपन यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा एग्जामिनेशन। उसके बाद में यहाँ पे आपने अगर COPA का जो कोर्स है ITI का वो आपने किया है 1 ईयर का, जो ITI का होता है वो होगा तो भी चलेगा। तो ये आपके एक होना जरूरी है। और एक चीज प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा मोस्टली कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए, ये भी यहाँ पे मेंशन किया है। जरूरी नहीं है कि आप कॉमर्स ग्रेजुएट अगर ना भी हो तो आपको यहाँ पे आपका नहीं हो सकता, आपका डेफिनेटली हो सकता है। अब बात करते हैं बी सेक्शन के बारे में, एलिजिबिलिटी यानी कि ये दोनों में से एक होना जरूरी है। द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन विल आल्सो बी कंसिडर टू इक्विवेलेंट टू अबाव, ये अगर यहाँ पे नहीं है तो आपका ये भी कंसिडर होगा। आपका BTech हुआ है, CSE कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यू आर एलिजिबल। MA MTech हुआ है तो भी एलिजिबल, MSc हुआ है, BCA हुआ है, MCA हुआ है, आप एलिजिबल हो। प्लस BSc BCom with computer as one subject will not be considered as equivalent to the above qualification, ये चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स इज नॉट नेसेसरी फॉर हैविंग, यानी कि मैं आपको ये बता दूं ये A वालों को ही ये सारी चीजें करनी है, कोर्स में होना चाहिए। B वालों को जो है वो यहाँ पे सिर्फ एक क्वालिफिकेशन होना ही जरूरी है, जस्ट आपका MSc या फिर MCA BCA MTech ME BE BTech BSc, बस इतना सफिशिएंट है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ओके उसके बाद में अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है, और एक चीज याद रखना, रिलैक्सेशन उनको ही लगता है जिनका मध्य प्रदेश स्टेट डोमिसाइल होगा। इफ यूर डोमिसाइल इज मध्य प्रदेश, आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो ही आप कैटेगरीज में जो है आपका रिलैक्सेशन ले सकते हो। 35 साल तक आपका ये एज लिमिट रहेगा, मिनिमम बताने की जरूरत है नहीं। फीमेल 5 साल, SC ST 5 साल, 5 साल आपका जो MP स्टेट या आप कोई बैंक में काम कर रहे हो तो फिजिकली हैंडीकैप 5 साल, एक सर्विसमैन आपका उसी प्रकार से यहाँ पे लागू हो जाएगा। ओके अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। ये रहा आपका जो है डैशबोर्ड जहाँ से आपको अप्लाई करना है। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आपने IBPS या SBI वगैरह एग्जाम दिए होंगे बैंकिंग के, सेम ही आपको मिलेगा। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, फोटोग्राफ और साइन साथ में रखो, दोनों चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा लेफ्ट थंब एंड आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, 4 चीजें होना जरूरी। अगर आपने इससे पहले IBPS SBI के फॉर्म्स फिलअप किए होंगे तो आपको ये पास ऑलरेडी होगा, अगर नहीं है तो ये चारों चीजें आप स्कैन कर लो क्योंकि आपको बाकी एग्जाम्स के लिए भी काम में आएगा। लेफ्ट हैंड थंब याद रखना जरूरी है, वो ब्लू और ब्लैक इंक से भी चलेगा। ब्लैक इंक से ही करो, मेरा तो यही कहना है। यहाँ पे जो ब्लू और ब्लैक दिया है लेकिन ब्लैक इंक से ही करो। आपका
व्हाइट पेपर में ये आपको हैंड राइटिंग जो है मतलब हैंड रिटन लिखना है, आपके रनिंग हैंड राइटिंग में आए, उसके बाद आपका नाम और आपको इसी प्रकार से लिखना है ब्लैक इंक से, उसको आपको स्कैन करवाना है, इतना याद रखना। और टेक्स्ट दिखना चाहिए हो ऐसा स्कैन करवाना है। और उसका साइज आगे बताऊंगा कितना साइज होना चाहिए। सिग्नेचर भी ब्लैक इंक से, कैपिटल में नहीं चाहिए। फोटोग्राफ का भी 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर इसका होना चाहिए। इन डिटेल कितना केबी में होना चाहिए मैं आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी थिंग है, क्योंकि उसी के ऊपर आपको सारे नोटिफिकेशन सारे सब कुछ आपको यहाँ पे आएंगे। फीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी है, वही सही रहेगा मेरे ख्याल से। फोटो का साइज 20 to 50। उसके बाद मैं सिग्नेचर का बता दूं, वो आपका 10 से 20, वही लेफ्ट थंब का 20 से 50। और अभी हम आते हैं आखिरी आपका जो हैंड रिटन है वो भी मैं आपको बता दूं 50 से 100। सारे के सारे जेपीजे फॉर्मेट में चाहिए। ओके, ये लिख लो, मैं आपको वापस बता रहा हूँ। 20 से 50 फोटो, 20 से 50 आपका जो है थंब का भी चाहिए, 10 से 20 आपका सिग्नेचर, और 50 से 100 के भी तक आपका हैंड रिटन चाहिए, क्योंकि हैंड रिटन बड़ा होता है तो उसका साइज में इन्होंने यहाँ पे एक्सटेंशन दिया हुआ है। ओके, देन कॉल लेटर तो खैर वो आपको पता चल जाएगा बाद में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अब आते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के स्कीम की तरफ। 5 सेक्शन आपको रहेंगे। रीजनिंग पहला 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। अब मैं पहले ये बता दूं, रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट्स का सेक्शनल टाइम होगा। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 मिनट का होगा, उतने ही क्वेश्चंस और उतने ही मार्क्स के लिए। 20 मिनट का आपको जनरल अवेयरनेस, उतने ही क्वेश्चन उतने मार्क्स के लिए। 25 मिनट आपको इंग्लिश में होंगे, उतने ही क्वेश्चंस अगेन उतने ही मार्क्स के लिए। 30 मिनट्स आपको सबसे ज्यादा जो होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी में होंगे फॉर 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। तो अगर हम देखे जाए तो आपको रीजनिंग और इंग्लिश में 25-25 मिनट है, 20-20 मिनट आपके कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के लिए है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 30 मिनट है। टोटल मिला के 120 होता है, लेकिन आपको सेक्शनल ही ध्यान में रखना है। इंग्लिश हिंदी में आपको आ जाएगा ये पेपर। इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर रहेगा उसमें सिर्फ आपका इंग्लिश ही रहेगा। 1/4 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पे फिक्स रहेगा। मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाने हैं। ओपन कैटेगरी बाकी कैटेगरीज के लिए 30%, लेकिन ये आपके फिक्स नहीं रहेंगे कट ऑफ, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से यहाँ पे बुलाया जाएगा। मिनिमम 10 टाइम्स एप्लीकेंट्स रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच एडवर्टाइजमेंट पोस्ट टू कंडक्ट ऑनलाइन। तो ये तो हो ही जाएगा, उसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत भी है, लेकिन एक नोटिफिकेशन में दे दिया है। तो ये चीज याद रखना, इतना कट ऑफ नहीं रहेगा, वो आपके डिपेंड मेरिट पे भी करता है। हर एग्जाम में आपको एक बार कट ऑफ जो है क्वालिफिकेशन के लिए मिल जाता है। अब आते हैं सेंटर्स। 5 सेंटर्स मिलेंगे, भोपाल, इंदौर, सतना, जबलपुर एंड उज्जैन। ये आपके सेंटर्स रहेंगे। डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के ऊपर भी, जो हमेशा दिया हुआ रहता है, पढ़ने की भी ज्यादा उसमें जरूरत है नहीं। ओके, तो ये था मेरे ख्याल से कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से पूरी चीजें मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे डीसीसी भी जो थे हर एक के जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ये भी यहाँ पे इनके एब्रीविएशन जो है अच्छे से यहाँ पे दिए हुए हैं, कैसे कैसे नाम है, और इस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। तो ये रहा पूरा नोटिफिकेशन। मेरे ख्याल से पूरा इन डिटेल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे अप्लाई करना है। 2 लिंक शेयर कर दूंगा, पीडीएफ और दूसरा ऑनलाइन। ओके, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैंने समराइज करके आपको बताया, क्योंकि जरूरी है अप्लाई करते वक्त। ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए है जॉब के, फिर वो प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है। चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। अप्लाई करो, स्टे ट्यून, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना जिनका स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश डोमिसाइल है। यस, थैंक यू ऑल एंड स्टे ट्यून एवरीवन।